तो भाई और बहनों, इस सतभक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करने का जो मूल मंत्र है वो हमें गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में बता दिया है। और वो मूल मंत्र है गुरु को परमेश्वर के रूप में ज्ञान को आधार बनाकर हृदय से स्वीकार कर लेना। देखो, चारों युगों में परमात्मा हमें मिले हैं, युगों युगों से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हर बार हमें यही भगवान मिलते हैं, क्योंकि सतलोक से चलकर स्वयं कबीर भगवान ही आते हैं। वेदों में लिखी हुई अपनी महिमा के अकॉर्डिंग वो कबीर भगवान सतलोक से चलकर गति करके सह शरीर पृथ्वी पर आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान देते हैं। तो ये उनकी महिमा में लिखा हुआ है। परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। सतलोक से किसी आत्मा को नहीं भेजते हैं, अपने किसी अंश या वंश को नहीं भेजते हैं, अपने किसी दूत को या संदेशवाहक को नहीं भेजते हैं। अपने ज्ञान का संदेशवाहक वो कबीर परमात्मा स्वयं ही है। अपने ज्ञान का संदेशवाहक वो कबीर भगवान खुद ही बनता है। वो किसी को भी संदेशवाहक बनाकर नहीं भेजता है। ये सारे रहस्य, सारे संकेत गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में कह रखे हैं। और जब समय आता है तब परमेश्वर अपने दासों को सेवा देकर उन रहस्यों को, उन सत्संगों को उजागर करवा देते हैं। तो एक छोटा सा सत्संग जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो कबीर भगवान अपने ज्ञान का संदेश वाहक बनकर स्वयं ही आता है। पहले ऋषियों ने अपना ये निर्णय देकर छोड़ दिया कि कबीर दंडी ही कबीर दंडी। ये कबीर जो है ये अद्वितीय है, अद्वितीय, इसके बराबर कोई नहीं है। पर ये है कौन? ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। तो वो स्वयं अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं आती हैं। यही यजुर्वेद का आपको 29वें अध्याय का 25वां श्लोक बताता है कि वो स्वयं अपने सत्य ज्ञान का दूत है, यानी स्वयं दूत बनकर, संदेशवाहक बनकर, परचेता आता है। वो कबीर ऋषि, वो कबीर परमेश्वर है, और नहीं बता सकता इस पूर्ण परमात्मा की महिमा को, वो स्वयं आते। तो इसलिए ये यजुर्वेद जहां लिखा हो तो क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि इस कबीर परमेश्वर के विषय में जानकारी, सृष्टि रचना के विषय में जानकारी और कोई भी नहीं दे सकता है। इसलिए यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि वो कबीर परमात्मा अपने ज्ञान का दूत बनकर, संदेश वाहक बनकर स्वयं ही आता है, प्रकट होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। हम आत्माओं के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी तो कबीर जी के संदेश वाहक हैं, कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी ने संत रामपाल जी को धरती पर भेजा है। अब हमने इस ज्ञानहीनता से बाहर निकलना पड़ेगा। वो कबीर भगवान स्वयं ही अपने ज्ञान का दूत बनकर, अपने ज्ञान का संदेश वाहक बनकर आता है। पहले ऋषियों ने अपना ये निर्णय देकर छोड़ दिया कि कबीर दंडी ही कबीर दंडी। ये कबीर जो है ये अद्वितीय है, अद्वितीय, इसके बराबर कोई नहीं है। पर ये है कौन? ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। तो वो स्वयं अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं आती हैं। यही यजुर्वेद का आपको 29वें अध्याय का 25वां श्लोक बताता है कि वो स्वयं अपने सत्य ज्ञान का दूत है, यानी स्वयं दूत बनकर, संदेशवाहक बनकर, परचेता आता है। वो कबीर ऋषि, वो कबीर परमेश्वर है, और नहीं बता सकता इस पूर्ण परमात्मा की महिमा को, वो स्वयं आते। तो इसलिए ये यजुर्वेद जहां लिखा हो। इसलिए भाई और बहनों, अगर इस सतभक्ति मार्ग पर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सफलता प्राप्त करनी है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, अपने जन्म मरण का झंझट समाप्त करवाना है, तो हमने देखा देखी और भेड़ चाल को छोड़ना पड़ेगा। भक्तों के भी आधे अधूरे ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। हमने पूर्णतया अपने सतगुरुदेव भगवान के सतज्ञान को, तत्व ज्ञान को, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को, उनके द्वारा किए गए सत्संगों को ही आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए बारंबार गुरुदेव से ज्ञान की, सतज्ञान की भीख मांगते हुए हमने आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो ये बात हमारे दिलो दिमाग से जिस दिन बिल्कुल निकल जाएगी, डिलीट हो जाएगी, कि यदि इस अखिल सृष्टि में, पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में अगर एकमात्र कोई परम शक्ति है, कोई परम सत्ता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, तो केवल परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हैं, जो आज से 650 साल पहले कबीर दास नाम से बनारस के काशी में प्रकट हुए थे, शिशु रूप में लहर तारा तालाब पर। इनके अलावा और कोई भगवान नहीं है, इनके अलावा और कोई जगत गुरु सृष्टि में नहीं है, इनका कोई गुरु नहीं है। इन्होंने सबको उत्पन्न किया है, ये गुरुओं के गुरु जगत गुरु हैं। और यदि इस पृथ्वी पर आकर ये परमात्मा किसी को अपना गुरु धारण करता है, तो केवल हम अज्ञानी आत्माओं को समझाने के लिए, गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए, अन्यथा हम इनका ज्ञान स्वीकार नहीं करें। हमारे को काल के दूत इस परमेश्वर का ज्ञान नहीं सुनने देंगे, स्वीकार नहीं करने देंगे, अगर ये परमात्मा किसी आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु बनाने की लीला ना करे तो। लोग कहेंगे कि बिना गुरु के संत रामपाल जी को ज्ञान कहाँ से आ गया, बिना गुरु के तो भक्ति मार्ग शुरू ही नहीं होता। देखो जी, हमारे रामचंद्र जी आए थे, उन्होंने भी गुरु बनाया, श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी गुरु बनाया, 650 साल पहले कबीर जी आए थे, देखो उन्होंने भी पंडित रामानंद जी को गुरु बनाया। और संत रामपाल जी का तो कोई गुरु ही नहीं है, निगुरे को ज्ञान कहाँ से हो सकता है। तो हम भगत भाई बहनों के मन में अवश्य दोष उत्पन्न हो जाता। इसलिए जगत गुरु होते हुए भी, सर्व ज्ञान संपन्न सर्वज्ञ होते हुए भी, सारी सृष्टि के उत्पत्ति करता पालन पोषण करता होते हुए भी, आप और हम आत्माओं की छोटी बुद्धि को देखते हुए इस परमेश्वर ने इस भूमंडल पर एक अच्छी आत्मा को, एक नेक आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु धारण करने की लीला करनी पड़ती है, ताकि हम उनके ज्ञान को सुने, स्वीकार करें, उनके भगत बने, और धीरे धीरे फिर उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सारी की सारी लीला गुरु बनाने की, अपने आप को कबीर भगवान का दास बताने की, अपने आप को छुपाने की, ये लीला तो ये परमात्मा केवल हमारे निकट आने के लिए करते हैं, ताकि हम इनको ये कड़वी सच्चाई सुनकर कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कबीर हूँ, ये कड़वी सच्चाई सुनकर ये आत्माएं मुझसे दूर ना हो जाएं। इसलिए परमेश्वर कबीर होते हुए भी, सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान होते हुए भी सन 1994 में इन्होंने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की नींव डालकर अपने आप को छुपाकर, कबीर का दास बताकर, कबीर का भेजा हुआ अंश बताकर, संदेश वाहक बताकर, उनकी आत्मा बताकर इस ज्ञान को धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। और परमेश्वर ने एक उम्मीद जाहिर की कि आगे चलकर ये मेरे बच्चे, मेरी आत्माएं मुझे पहचान लेंगी, मुझे जान लेंगी, क्योंकि मैं इनको दुनिया से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। लेकिन भाई और बहनों, काल का लोक तो काल का लोक ही है। साथ में परमेश्वर ने हमें ये वाणियां भी बताई, सुनाई कि खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। यानी सतगुरु के सच्चे भगत तो इक्के दुक्के होंगे, इक्के दुक्के बहुत ही कम। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। गुरुदेव कहते हैं कोई बिरला भगत, कोई बिरला सूरवीर, हर प्रकार से मर्यादाओं के लिए संघर्ष करके, भक्ति पर दृढ़ होकर, गुरु वचन पर बना रहकर कोई बिरला भगत ही यहां से अपना पीछा छुड़वाएगा अंत में। दास गरीब कहे नर लोई, नर यानी इंसान, लोई यानी औरत, यानी गरीबदास जी समझा रहे हैं, दास गरीब कहे नर लोई, और सतगुरु को चीने बिरला कोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कोई बिरला भगत होगा जो उस कलयुग की पिछली पीढ़ी में उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को पहचानेगा, उनको जानेगा, गुरु रूप में आए हुए परमेश्वर को परमेश्वर मानकर भक्ति करेगा।
कोई बिरला भगत होंगे, बिरला भगत। तो भाई और बहनों, वो असीम दया, वो असीम मेहर बिरला भगत बनाने की पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को साथ संगति से जोड़कर बख्शी है। अब हमने बिरला बनना है या वापस उन्हीं मन बुद्धि लोगों की श्रेणी में शामिल होना है, ये अब आप और हमारे बुद्धि विवेक के ऊपर है। तो भाई और बहनों, इस आदि अधूरी सोच को, जो सोच वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की बनी हुई है, परमेश्वर रामपाल जी के 90% भक्तों की बनी हुई है कि सतगुरु रामपाल जी तो कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के संदेश वाहक हैं, संत रामपाल जी तो एक आत्मा थी, संत रामपाल जी का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है, संत रामपाल जी को तो 1997 में कबीर जी ने आकर सह शरीर सतलोक भेज दिया है। हमने इस आदि अधूरी ज्ञानहीन सोच को अपने दिलो दिमाग से डिलीट कर देना है। और यदि ये सोच डिलीट नहीं हुई गुरु को मानुष मानने वाली, तो भाई और बहनों, चाहे हम सतगुरुदेव भगवान की गोद में बैठकर भक्ति क्यों ना कर लें, हम इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर ने वर्तमान में इन्हीं सब बातों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है। आदरणीय गरीबदास जी भी अपनी वाणियों में जोर दे देकर कह गए, कबीर परमेश्वर ने भी जोर दे देकर कहा कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और वह दुखी संसार में आगे काल के फंदे। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और अरे हरि के रूठे ठोर है, सतगुरु के रूठे नहीं ठोर। तो भाई और बहनों, यदि हमने मोक्ष प्राप्त करना है तो हमने गुरुदेव भगवान के प्रयास को सफल करना पड़ेगा। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इस बात को अपने सीने में दबाकर आप और हम आत्माओं को ज्ञान देते आए हैं। किस बात को दबाकर? अपने आप को छुपाकर। उन्होंने कभी भी खुलकर नहीं बताया काल के साथ किए गए अपने एग्रीमेंट के अनुसार कि मैं ही कबीर हूं, मेरे अलावा और कोई भगवान नहीं है। 650 साल पहले भी मैं ही आया था। द्वापर में भी द्वापर में भी करुणामय ऋषि के रूप में मैं ही आया था। त्रेता में भी मुनिंदर ऋषि के रूप में मैं ही आया था, और सतयुग में भी सतसुकृत ऋषि के नाम से मैं ही आया था। ये गुरुदेव भगवान की मजबूरी थी, काल के साथ तपतशिला पर किए गए एक एग्रीमेंट के अनुसार, काल को दिए गए एक वचन के अनुसार। और गुरुदेव भगवान इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, कब ये आत्माएं नींद से जागेंगी, इस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च की रोशनी में अपने गुरु को पहचानेंगी। और भाई और बहनों, अब पूज्य गुरुदेव भगवान का वो प्रयास धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा है। उनकी लाखों की संगत में से उनके सत्सेवक बच्चे अब इस आदि अधूरी घटिया सोच को, ज्ञानहीनता को, गुरु को मानुष मानने वाली सोच को अपने दिलो दिमाग से डिलीट कर चुके हैं, और वर्तमान में अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर, और सतगुरु की गैर हाजिरी में घर को आश्रम बनाकर, निर्भय होकर, और उन तमाम भक्ति क्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं जो भक्ति क्रियाएं गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में कही है, अपनी पुस्तकों में लिखी है कि पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। तो सत्सेवक भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमेश्वर मानकर, और गुरुदेव भगवान की घर घर में सुबह और शाम को आरती उतार रहे हैं। वो बातें जो गुरुदेव ने हमें गीता जी से पढ़ाई, शास्त्रों से पढ़ाई, गीता अध्याय 3 श्लोक 13, कि जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, वो तो पाप खाते हैं। तो आज हमें उस परमात्मा का पता चल गया। वो परमात्मा कबीर है, और वर्तमान में धरती पर वो कबीर स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। तो आज सत्सेवक भाई बहनों के घरों में
उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सुबह और शाम के समय गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग की छोटी या बड़ी आरती के साथ में प्रतिदिन भोग लग रहा है। गुरुदेव के वचन अनुसार कि दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरु को ही किया जाता है, उस तत्वदर्शी संत को ही दंडवत प्रणाम किया जाता है, अन्य किसी भी साधु संत को दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता। स्वयं 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भी कह रहा है कि अर्जुन मेरे को नमस्कार कर, मेरे को केवल नमस्कार करने का विधान है और दंडवत प्रणाम केवल उस तत्वदर्शी संत को ही करना है। और एकमात्र जयकारा केवल पूज्य गुरुदेव भगवान का और किसी का जयकारा नहीं, ना किसी भगत का जयकारा हम लगाते। भगत कौन? आदरणीय राम देवानंद जी, सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरु जी, वो एक भगत थे और हम एक भगत का जयकारा नहीं लगा सकते कि स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। ये जयकारा तो पूज्य गुरुदेव भगवान लगा रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए। हम भक्तों ने जयकारा नहीं लगाना। हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी हैं, स्वामी राम देवानंद जी हमारे स्वामी नहीं हैं। हमारे स्वामी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। ना हम गरीबदास जी का जयकारा लगा सकते, अन्य तो फिर है ही कौन जयकारा लगाने के लिए।